Welcome students. Today I am going to discuss accounting with example of different uses of bills of exchange. आज हम आपके सामने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के विभिन्न प्रयोगों में उसकी अकाउंटिंग उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए, बिल का 4 डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल ड्रॉयर के द्वारा किया जाता है। पहला कंडीशन है जबकि बिल रिटेन करके ड्रॉयर खुद रखता है और ड्यू डेट में पेमेंट स्वयं प्राप्त करता है। सेकंड कंडीशन है व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंकर। थर्ड कंडीशन है जब बिल का इंडोर्समेंट कर दिया जाता है, व्हेन बिल इंडोर्स टू इंडोर्सी। और फोर्थ कंडीशन है व्हेन बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑन ड्यू डेट बिल्स कलेक्टेड। चारों कंडीशन में जबकि बिल का पेमेंट ड्यू डेट में हो जाता है, हम इसका एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं इस प्रेजेंट वीडियो में। तो एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने में एक एग्जाम्पल है, ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी and brewery for 3 months on 1st January 2020. On due date, the bill was met. Pass necessary journal entry when condition 1 या A condition will retain by drawer. B condition will discounted with his banker. C condition will endorsed, and D condition bills for collection. चारों कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी? In the books of ड्रॉयर or A and drawing B, दोनों के बुक में इस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगी, वन बाय वन हर एक कंडीशन में हम आपकी जानकारी देने जा रहे हैं। कंडीशन ए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर मींस ए, जर्नल जब भी बनेगा जर्नल के प्रोफार्मा या कॉलम में बनेगा। जैसा कि जानते हैं 4 कॉलम होता है, चौथा कॉलम अमाउंट्स का, डिविडेंड, फर्स्ट कॉलम डेट का है, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर का है, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का है। यहाँ पर ए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2000 रुपए का सामान बेचा। इस तरीके से इस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग क्या होगी, एक कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। एक कंडीशन में 1 जनवरी 2020 को सबसे पहले क्रेडिट सेल कर रहा है, रिसीवर हमारा बी है, बी डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से, तो 2000 से।
नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंड देन इसके बाद क्या कर रहा है, तो सेम डेट में बिल ड्रॉ करेगा और बिल का एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो एक्सेप्टेंस मिलने पर ड्रॉयर अपनी पुस्तक में जब भी लिखेगा तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी सेम अमाउंट से नरेशन हो जाएगा बिल्स एक्सेप्टेंस फॉर बिल रिसीव्ड, acceptance received for 2 months, 2 महीने के लिए एक्सेप्टेंस मिल गया। इसके पश्चात ड्यू डेट आने का इंतजार करेगा। तो ड्यू डेट 1 जनवरी से 3 मंथ्स के लिए दिन है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 1 तारीख आया, 3 दिन डेज ऑफ डेज ऐसा ऐड करेंगे तब जाकर के हमारा ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट या पेमेंट डेट आएगा। तो अप्रैल 4 पेमेंट रिसीव्ड होगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, नरेशन हो जाएगा पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से ड्रॉयर के यहाँ एंट्री फर्स्ट कंडीशन में कंप्लीट हो गई। ड्रॉइंग की बात करें इन द बुक्स ऑफ डी मींस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के यहाँ भी कॉलम उसी तरीके से बनेंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट। पहली एंट्री बनेगी 2020 जनवरी 1 को परचेजेस के लिए, क्रेडिट परचेजेस के लिए एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 2000 से। नेक्स्ट सेम डेट में एक्सेप्टेंस गिवन, डेबिट द रिसीवर, ड्रॉयर डेबिट करेंगे, ड्रॉयर का नाम है ए। ड्रॉयर के यहाँ जब भी लिखेंगे तो बी का नाम लिखेंगे, ड्रॉई का नाम लिखेंगे। बी के यहाँ जब भी लिखेंगे तो ड्रॉयर का नाम, ए का नाम। ए डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल, ड्रॉई जब भी यूज करता है अपने यहाँ बिल के लिए बिल्स पेबल टर्म यूज करता है। एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 मंथ्स, से एक्सेप्टेंस दे दिया और फिर ड्यू डेट आएगा तो अप्रैल 1 पेमेंट करेगा बीपी डेबिट टू कैश, bill paid on due date, bill paid or honored on due date। इस तरीके से बिल का पेमेंट कितने अमाउंट से होगा, 2000 से। इस तरह से दोनों पार्टी के यहाँ हम अकाउंटिंग को करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में देखें बी कंडीशन में, व्हेन बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर। अगर क्वेश्चन में ये स्थिति है तो एंट्रीज में क्या बदलाव आएगा। सेकंड कंडीशन में भी व्हेन बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर में भी सबसे पहले तो क्रेडिट सेल की एंट्रीज एज इट इज होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की एंट्रीज एज इट इज होगी। फिर बिल को डिस्काउंटिंग करा रहा है किस डेट में, तो कोई डेट मेंशन नहीं है, इसका मतलब सेम डेट। और डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर एट द रेट 10% डिस्काउंट, मान ले रहे हैं 10% डिस्काउंट। इस कंडीशन में जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे तो बैंक से पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बिल कितने का जा रहा है, तो 2000 से। डिस्काउंटिंग का रेट क्या है, 10%, सिंपली 10% है, 10/100 मींस 200 रुपीस।
अगर पर एनम रहता तो पीरियड भी कंसीडर करते थे, यहाँ तो वो स्थिति है नहीं। 1800 से कैश हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर, अपने बैंक से जहां पर उसका अकाउंट है बैंक से जाकर डिस्काउंट मिला। अब आएगा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट में पेमेंट ड्रायर करेगा, सॉरी ड्रॉई करेगा, बैंक को करेगा, एक के आदेश से, ड्रायर के आदेश से। इसी कारण से ड्यू डेट में ड्रायर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, पेमेंट करेगा ड्रॉई और पेमेंट रिसीव करेगा बैंक। एक्चुअली ड्रॉई से, ड्रायर से कोई संबंध नहीं है, तो ड्यू डेट में नो एंट्री। जहां तक ड्रॉई की बात है तो ड्रॉई के यहाँ की एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये आज क्रेडिट परचेज कर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है और बैंक को या किसी और को पेमेंट करे, ये एक आदेश से कर रहा है, इसलिए ये मानेगा कि हमने ड्रॉयर का ए का पेमेंट किया। इसके यहाँ कंडीशन 1 हो, ए हो, बी हो, अभी तक बी तक की बात बतलाए हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके यहाँ की एंट्री ऐसे ही रहेगी। अब सी कंडीशन की बात करें हम, व्हेन बिल इंडोर्स्ड, मतलब ड्रॉयर को बीच में पैसे की जरूरत नहीं हो रही है, ना ही अपने पास वो ड्यू डेट तक बिल को रिटेन करके रख रहा है, बल्कि वह भी कहीं से क्रेडिट परचेज करके रखा है या उसने कहीं से कोई ड्यूज, उसका ड्यूज अमाउंट है, उसके पेमेंट में वो बिल ट्रांसफर कर दे रहा है। इसी प्रोसेस को इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ड्यू डेट में बट नेचुरल है, ड्रॉई पेमेंट करेगा और इंडोर्सी को पेमेंट करेगा जरूर इंडोर्सी को, लेकिन ड्रॉई मानेगा कि हमने ड्रॉयर के आदेश का फॉलो किया है, मतलब हमने ड्रॉयर का पेमेंट किया है। इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन है तब अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा, तो कंडीशन सी की बात करें। कंडीशन सी में गौर करने का है, सबसे पहले तो क्रेडिट सेल हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, यहाँ तक की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं। अब इसी डेट में कोई डेट मेंशन नहीं है, इसका मतलब मानेंगे सेम डेट में बिल को इंडोर्स कर दिया गया है। इंडोर्सी कौन है, नाम नहीं दिया है तो इंडोर्सी टर्म लिखेंगे, नाम रहता है किसी इंडोर्स किया गया तो हम उसके नाम को इंडोर्सी डेबिट टू दिया। कितने रुपए का बिल इंडोर्समेंट है, तो 2000। नरेशन हो जाएगा बिल इंडोर्स्ड। अब ड्यू डेट की बारी आई, तो ड्यू डेट यानी 4 अप्रैल को पेमेंट ड्रॉई करेगा और इंडोर्सी को करेगा। ड्रॉयर कहीं पिक्चर में नहीं है, इसलिए ड्यू डेट में इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं। ड्रॉई की जब बात करते हैं तो सी कंडीशन में भी क्रेडिट परचेज एक्सेप्टेंस के बाद ड्यू डेट में ये पेमेंट करेगा, किसी को ही पेमेंट करेगा, मानेगा कि ड्रॉयर का पेमेंट किया, मतलब बी कंडीशन हो, ए कंडीशन हो, सी कंडीशन हो, इसके यहाँ की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। Now last condition is when bill deposited into bank for collection and on due date bills collected, जबकि बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए जमा कर दिया गया है और ड्यू डेट में बिल का कलेक्शन हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यूज पैसा कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट वर्क है। अगर ड्रॉयर आज बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और क्रेडिट में सामान बेच रहा है, तो उसके पास आज सिर्फ सामान बेचना, खरीदना और कैश और क्रेडिट में गुड्स को सेल करना है। लेकिन जितने भी पीरियड के लिए उसने क्रेडिट सेल किया, उसके पश्चात जब समय आएगा तो उसके पास एक इम्पॉर्टेंट काम बढ़ जाएगा, दैट इज टू कलेक्ट द ड्यूज अमाउंट। उसका ड्यू डेट आ गया है तो उस ड्यूज अमाउंट को कलेक्ट करना। अब प्लस प्रॉब्लम उसके साथ है कि किस समय में वो कलेक्शन के लिए जाए। अगर अपने वर्किंग आवर में जाता है, दुकान खुले हुए समय में जाता है, तो हो सकता है दुकान का नुकसान। अगर दुकान बंद करके जाएगा तो उसकी भी दुकान बंद हो जाएगी, मतलब एक डिफिकल्ट वर्क है। इसी कारण से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉयर प्रायः बैंक को दे देता है। जहां पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, उसकी कदम, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स बैंक हो जाता है, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, और बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप हमारा टाइम टू टाइम बिल को कलेक्शन का काम कीजिए। इस कंडीशन में
भी सबसे पहले तो क्रेडिट सेल होगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड है। अगर क्वेश्चन क्रेडिट सेल से स्टार्ट हुआ है तो क्रेडिट सेल से हम भी स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस से है तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल से स्टार्ट है, इसलिए हम पहले क्रेडिट सेल फिर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड देन सेम डेट में जब रिस्पांसिबिलिटी बैंक को देना है तो इंतजार किस बात का, हम जो जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलेगा बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, एंट्री बन जाएगी बिल्स फॉर कलेक्शन या बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। वसूली करने के लिए, पैसा संग्रह करने के लिए हमने बिल को बैंक में जमा कर दिया। कितने रुपए का बिल, तो बिल का अमाउंट तो सेम रहेगा। अब आएगा ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट मींस अप्रैल 4 को। अप्रैल 4 को पेमेंट किसको मिलेगा, तो पेमेंट बैंक को मिलेगा, लेकिन बैंक ड्रॉयर के अकाउंट में डाल करके रखेगा। तो मेरा पैसा मेरे पॉकेट में है, चाहे मेरे बैंक अकाउंट में, हमें पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन में ड्यू डेट में पैसा कलेक्शन के लिए एंट्री बनाया। तो पैसा कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन को कैंसिल कर देंगे, पैसा मिल गया। नरेशन हो जाएगा बिल्स कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट, या जस्ट बिल्स कलेक्टेड भी लिखना सफिशिएंट है। तो बिल्स कलेक्टेड कितने अमाउंट से हुआ, तो 2000 से। जहां तक ड्रॉई की बात है, ड्रॉई के यहाँ के अकाउंटिंग में आज भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ड्रॉई आज भी क्रेडिट परचेज कर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, और ड्यू डेट में चाहे किसी को भी वो पेमेंट करे वो मानेगा हमने ड्रॉयर का ड्यूज क्लियर किया, पेमेंट किया, इसलिए एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे ए कंडीशन हो, चाहे बी कंडीशन हो, चाहे सी कंडीशन हो, चाहे डी कंडीशन हो, इसके यहाँ की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस तरीके से आपके बुक में इस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर चारों कंडीशन एक साथ एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, मान ले रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन एंट्री है ए फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद कंडीशन 1 की एंट्री अलग बनाएंगे, फिर कंडीशन 2 में दोनों एंट्री तो कॉमन है, एक साथ लिखने के बाद कंडीशन 2 में डिस्काउंटिंग की एंट्री बनाएंगे, कंडीशन 3 में सी में जो है इंडोर्समेंट किया, कंडीशन डी में जो है, इस तरीके से हमारा बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए 2 एंट्री बनाएंगे। बट ड्रॉई के यहाँ की बात करें तो ड्रॉई के यहाँ कोई भी कंडीशन हो, इसके यहाँ की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। एक बार एंट्री बना करके इस पेमेंट की एंट्री के समय में स्थान पर लिख देंगे, प्लेस में लिख देंगे कि इन ऑल केसेस ऑफ कंडीशन ए बी सी डी सेम एंट्री विल बी रिपीटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग के यहाँ सभी कंडीशन में यही एंट्री दोहराई जाएगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिसऑनर ऑफ बिल के रिलेटेड होगा, बिल से रिलेटेड होगा। अभी तक हम पाए हैं ऑनर ऑफ बिल, मतलब बिल का ड्यू डेट में पेमेंट हो जाता है। अगले क्लास में, अगली वीडियो में हम आपको हर एक कंडीशन में जबकि बिल का पेमेंट नहीं होता है, जिसे हम डिसऑनर ऑफ बिल के नाम से जानते हैं, की अकाउंटिंग पूरी प्रक्रिया विद एग्जांपल हम प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।